नमस्कार बच्चों, जय हिंद। ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हो सभी? अच्छे हो? तो अपने कर रहे हैं आज कक्षा 12 का जो मॉडल पेपर मैंने बनाया है 1 से 4 लेसनों का, वो करेंगे। इस प्रकार से रहेगा, साप्ताहिक टेस्ट रहेगा ये 26-27 क्लास ज्योग्राफी 1 से 4 लेसनों का पहली बुक का, और 56 नंबर का रहेगा। जो वर्तमान में बोर्ड ने पैटर्न जारी किया है उस पैटर्न के हिसाब से ये रहेगा अपना। ठीक है, तो देखिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है इसमें गलत है, सुमेलित नहीं है। तो उत्तर उपनिवेश युग, उसके सामने दिया क्षेत्रीय विभेदन, 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद, आरंभिक उपनिवेश युग अन्वेषण और विवरण, 1960 का दशक स्थानिक संकट। तो बात करें 1990 के दशक में उत्तर आधुनिकतावाद आया, आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण विवरण था, और 1960 के दशक में मानव भूगोल का जो विकास है वो स्थानिक संगठन के रूप में हुआ। उत्तर उपनिवेश युग है वो क्षेत्रीय विभेदन के रूप में नहीं हुआ, ये प्रादेशिक विश्लेषण के रूप में हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आपको आर्थिक भूगोल का क्षेत्र बताना है, कौन सा नहीं है। देखो, उद्योग है, पर्यटन भी है, कृषि भी है, लिंग भूगोल नहीं है। लिंग भूगोल सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है भाई। किसका है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र। इसी प्रकार नेक्स्ट देखो अपने, निम्न में से किसकी परिभाषा में गतिशीलता प्रमुख शब्द है। तो गतिशीलता की बात करें, गतिशीलता की जगह गत्यात्मक शब्द भी लिखा सकता है। क्या आ सकता है? गत्यात्मक। तो गत्यात्मक का मतलब ही गतिशीलता होता है। तो रेडजेल ने तो संश्लेषण शब्द पर अधिक जोर दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुमारी एलन सी सैंपल। ठीक है, इसका उत्तर कुमारी एलन सी सैंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथन कौन सा है भाई। आपको सत्य कथन बताना है। जो सत्य कथन कौन सा है? आधुनिक मानव भूगोल का रेडजेल, आधुनिक मानव भूगोल का जनक है वो रेडजेल है भाई। ये बात एकदम सही है, तो इसका उत्तर भी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो भी देख लो आप। साम्यवाद के संस्थापक टेलर नहीं, ये ब्लांस है साम्यवाद के संस्थापक। नियतिवाद में मानव को अधिक प्रभावी माना जाता है, नहीं। नियतिवाद में अधिक प्रकृति को अधिक प्रभावी माना जाता है। और नव नियतिवाद के प्रवर्तक ब्लांस, नौ रेडजेल आएगा इसका उत्तर। ओके, तो इसका सत्य कथन एक ही है, वो है आपका ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश निम्न में से कौन सा है। देखो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बात करें तो इसमें इंडोनेशिया आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इंडोनेशिया आ जाएगा। ठीक है, राइट उत्तर होगा इंडोनेशिया, क्योंकि रूस है वो 9वें पे है, बांग्लादेश 8वें नंबर पे है, नाइजीरिया 7वें नंबर पे है, जबकि इंडोनेशिया 4थे नंबर पे है। ओके ओके सर। और अगर सीधा पूछे अपने से तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश 2011 के अनुसार चीन रहेगा, 2 नंबर पर भारत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक है। तो भौतिक कारकों की बात करें तो मृदा, खनिज, नगरीकरण, ये तीनों ही आर्थिक कारक है। खनिज और औद्योगिकरण ये तीनों क्या है? आर्थिक कारण है। इसका उत्तर हो जाएगा मृदा। क्या हो जाएगा? मृदा हो जाएगा। ये भौतिक कारक है भाई। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट है, प्रवास किस रूप में हो सकता है। तो प्रवास देखिए अपने, तो प्रवास भाई स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, मौसमी भी हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा है। प्रवास का प्रतिकर्ष कारक कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेरोजगारी। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। क्यों? प्रतिकर्ष कारक का मतलब है स्थान छोड़ाना। क्या होता है? स्थान छोड़ाना। तो इसमें बेरोजगारी है वो स्थान छोड़ाने का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेरू व श्रीलंका, पेरू व श्रीलंका, केनिया, जनाकी संक्रमण से किस अवस्था में आते हैं। तो ये द्वितीय अवस्था में आते हैं। कौन से में आते हैं? द्वितीय अवस्था में आते हैं सब। ठीक है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास से जुड़े विचारों को स्पष्ट रूप से उठाया गया था, तो ये उठाया गया था कब? 80 के दशक के अंत और 1990 के दशक के प्रारंभ में विकास से जुड़े मुद्दों को उठाया गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि मानव विकास की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? अगर मानव विकास की संकल्पना का प्रतिपादन देखें सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में। कब? 1990 में। इनके सहयोगी थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो भारत के थे, और ये डॉक्टर महबूब उल हक ये पाकिस्तान के हैं भाई। ओके ओके सर। नेक्स्ट देखो, मानव विकास का स्तंभ है निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? तो आय, क्षमता, उत्पादन, ये तो सारे क्या है आपके उपागम है भाई। ये क्या है? उपागम है, ठीक है, ये उपागम हो जाएंगे। और क्षमता क्या है आपका? स्तंभ है। क्षमता क्या हो जाएगा? स्तंभ आ जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध किससे है, तो कौन से उपागम से प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध? तो वो हो जाएगा क्षमता से। किससे? क्षमता से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में प्रत्येक आयाम को कितनी वरीयता दी जाती है, यानी अंश कितना दिया गया है? प्रत्येक को 3 मानव विकास के आयाम हैं, उनको प्रत्येक को 1/3 अंश वरीयता दी जाती है। कितना? 1/3 वरीयता दी जाती है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व में जीएनएच को देश की आधिकारिक माप घोषित किसने किया है? तो वो आ जाएगा भूटान। कौन है ये? भूटान भाई, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? निम्न में से कौन सा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो वो रहेगा आपका श्रीलंका। कौन सा रहेगा? नेक्स्ट देखो आप, निम्न में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो ये मैंने बता दिया आपको, ऊपर गलत लगे निशान, ये श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव विकास के मध्यम स्तर वालों देशों की संख्या है, तो आपका उत्तर आएगा मध्यम स्तर वालों देशों की संख्या वो है 37। कितनी है? 37 है, ठीक है। निम्न में से निम्न को सुमेलित करना है, आपको सुमेलित करना है भाई, ठीक है। सुमेलित करेंगे तो सूडान में घास का मैदान है उसको सवाना कहते हैं, वेनेजुएला में नालोस कहते हैं, ब्राज़ील में कंपास कहते हैं, और रूस में स्टेपिज कहते हैं। ये कंपोस लिखा है, ये कंपास है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं नीचे क्या होता है, यानी ए में 2 है, बी में 1 है, सी में 4 है और डी में 3 है। देखो तो ए में 2, बी में 1, सी में 4, ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? राइट हो जाएगा, ओके। देखो नेक्स्ट है खालिस्तान भाई। खालिस्तान साथ साथ बढ़ते जाना, मैं बताता रहूँ आपको कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी आधे आधे नंबर के रहेंगे, 10 है टोटल। तो खालिस्तान पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है, तो इसमें नीदरलैंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीदरलैंड आ जाएगा। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल का खोज के नाम से जाना जाता है। चिकल जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। संसाधनों तक पहुंच को क्रय शक्ति के रूप में मापा जाता है, या हम अमेरिकी डॉलर कह सकते हैं। न्यूनतम उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। क्या जगह? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था। 20वीं शताब्दी में जनसंख्या 4 गुना बढ़ी भाई। कितनी? 4 गुना। ऐतिहासिक भूगोल का संबंध इतिहास से है। किससे है? इतिहास से। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। प्रौद्योगिकी मानव पर पर्यावरण की पाबंदियों को कम करती है भाई, बंदिशों को कम कर देती है। रेडजल ने अपनी परिभाषा में संश्लेषण शब्द पर वो जोर दिया है। तो ये आपके 18 तो ऑप्शनल हो गए हैं और 10 है वो खालिस्तान हो गए हैं। तो इस तरह कुल मिला के 9 और 5 कितने हो गए भाई? 9 और 5 14 नंबर का काम हमें कर लिया है। अतिल गुणात्मक प्रश्न आते हैं। रेडजल के अनुसार मानव गुण की परिभाषा आपको बतानी है। अच्छी तरह से तीनों परिभाषा आप याद कर लेना, एक परिभाषा आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएगी। तो अपनों ने यहाँ रेडजल के अनुसार मानव गोली परिभाषा दी है। जिस जिस बच्चे को आती है वो यस लिख के दे देना।
प्रकृति और मानव के बीच वेद देवता नहीं है, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, अभी तक आया नहीं है। और आया नहीं तो ये नहीं कि आएगा नहीं, आ सकता है, ठीक है। और ये आपके बुक में जो पीछे जो प्रश्न दिए हुए हैं आपके वहाँ दिया हुआ है, उसमें से मैंने एक प्रश्न उठाया है, ये अभी तक आया नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जिस बच्चे को इसका उत्तर आता है वो जरूर यस लिख के भेजें मेरे को। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी लिखनी है कि एशिया की जनसंख्या के बारे में जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या टिप्पणी की है। और एक थे आपके ये अमेरिकन भूगोलवेता है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र सभी को आता है, सब बता सकते हैं। असोदित जन्म दर यानी CBR का सूत्र आपको लिखना है। विकास का शाब्दिक अर्थ बताना है क्या है, और रे क्या है भाई, ठीक है। रे क्या है ये आप बताना, यस नो लिख के आपको उत्तर आता है कि नहीं आता। सेक्शन नंबर बी आता है, सेक्शन ए पूरा हो गया है। सेक्शन नंबर बी में चौथा क्वेश्चन है, कारखाना कृषि की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है अच्छी तरह से। कोई 3 रोपण कृषि की नाम बताइए, आपको बताने 3 रोपण कृषि। विश्व के प्रमुख वाणिज्य पशुधन पालन वाले देशों में से कोई 3 लिखिए, ठीक है। और मानव विकास के उच्च स्तर वर्ग की 3 विशेषताएं बतानी है आपको। वृद्धि और विकास में अंतर कीजिए, अपकर्ष के प्रमुख 3 कारण लिखिए, नव निश्चयवाद की 3 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। फिर सामाजिक भूगोल के 3 उपागम लिखने हैं आपको, जो भी ये उपक्षेत्र है, उपागम क्या लिखना है आपको, उपक्षेत्र का लेना भी। क्या करोगे, ये यहाँ उपक्षेत्र है, सही करना, ये मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्र बताने हैं, ठीक। जब आप PDF प्राप्त करोगे इसकी तो वहाँ पर इसको मैं सही करके डाल दूंगा, ठीक है। हमारे YouTube ग्रुप से जुड़ जाना, नंबर मेंशन कर दिए जाएंगे साथ में, वहाँ पर आप मैसेज करना और मैं आपको जोड़ दूंगा, तो वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी इसकी। ओके सर। जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाली ये बड़े क्वेश्चन आ गए, दीर्घ उत्तरीय सेशन नंबर 3 आ गया। 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे। जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। एक इसका मतलब तीनों का वर्णन करना है। जनाकीय संक्रमण सिद्धांत की अवस्था, ये अथवा में 3 नंबर का। जनसंख्या वेतन को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का वर्णन कीजिए। 1 + 3 यानी 3 का वर्णन करना है। इसके अथवा में रहेगा मानव विकास के स्तंभों का वर्णन कीजिए। 1 + 3 यानी 3 स्तंभों का वर्णन करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, ट्रक कृषि की 10 विशेषताएं लिखी। बहुत सारी विशेषताएं, उनमें 10 आपको बतानी है, 3 नंबर की रहेगी। मानव विकास के उपागमों का वर्णन कीजिए। 1 + 1 + 1 यानी 3 नंबर की रहेगा। सेक्शन नंबर डी आता है। सेक्शन नंबर डी निम्नात्मक क्वेश्चन आपको करने हैं। पशुचारण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2 प्रकार है, एक प्रकार 2 नंबर का है, दूसरा भी 2 नंबर का, तो कुल मिलाकर 4 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। अथवा में स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं व परिभाषा लिखी। 3 + 1 यानी विशेषताएं 3 नंबर की और परिभाषा 1 नंबर की, तो 4 नंबर हो जाएंगे। गैर निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2 + 2 4। मिश्रित कृषि व डेयरी कृषि की तुलना कीजिए। 2 + 2 ये 4 नंबर का हो जाएगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार देखो, नए पैटर्न के हिसाब से 3 नंबर के 2 मानचित्र आते हैं, कुल 6 नंबर के मानचित्र रहेंगे। 6 जगह आएगी हर मानचित्र में। तो दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित घास के मैदानों को अंकित करना है। डाउन्स आपको ऑस्ट्रेलिया में बढ़ना है, प्रेरीज आपको उत्तरी अमेरिका में बढ़ना है, वेट्स आपको अफ्रीका में बढ़ना है, पंपाज आपको ब्राजील में बढ़ना है, स्टेपीज आपको यूरेशिया में बढ़ना है, कैटरबरी आपको न्यूजीलैंड में बढ़ना है। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से अंकित कीजिए। जामनगर ये गुजरात में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और मुंबई महाराष्ट्र में, बेंगलोर कर्नाटक में। तो ये अपना था पेपर। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार अगर हम अभी अपना यूट्यूब पे 6वां लेसन चल रहा है, और जैसे 8 लेसन पूरे आते हैं फिर 5 से 8 तक का 1 मिनट टेस्ट और डाल दिया जाएगा, और एक टेस्ट है वो 1 से 8 तक का डाल दिया जाएगा। तो ये 4 लेसनों को अच्छी तरह से याद करके फिर ये पेपर आपको करना है, और अपना आंकलन है वो खुद करें, जिससे पता चलेगा कि आप कितने पढ़ रहे हो, कितने आपको भी पढ़ाई की जरूरत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।